इसलिए नहीं मरा। अब एक दिन इंद्र और बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ जटाजूट धारण किए दिगंबर रूप में इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कैलाश के बाहर समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। रास्ते के बीच में इंद्र अहंकार से पोषित था। उसने त्रिशरा नाम के असुर का वध कर दिया था। त्रिशरा जो तपस्या में लीन था। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो, तपस्या में लीन हो, तो उसे उठाना अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है। उसका वध करना पाप माना जाता है। शत्रु को सामने से मारना ही धर्म है। पीछे से आघात करना, उसके पीछे चाल चलना, ये अच्छी बात नहीं है। ये पुरुषों की निशानी नहीं है, ये नपुंसकता की निशानी है। और इंद्र ने यह अपराध किया। भगवान भोलेनाथ उसे शिक्षा देने के लिए बाहर विराजमान थे। इंद्र ने महादेव को नहीं पहचाना और कहा, रे धूर्त, अवधूत, हट जा रास्ते से, मैं इंद्र हूं, रास्ता छोड़ दे। भगवान ने कहा, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखो इंद्र, वरना अहंकार तुम्हें चकनाचूर कर देगा। इंद्र ने कहा, मुझे सिखाओगे? मैं अहंकार कर रहा हूं, मुझे बताओगे कि क्या करना है? हट जाओ रास्ते से, नहीं तो वध कर दूंगा। भगवान ने कहा, इंद्र, अपने इंद्रियों पर लगाम दो। इंद्र कौन? जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखे वो इंद्र। कथा में बैठकर नींद आना, कमर में दर्द होना, घुटने दर्द करना, जम्भाई लेना, किन्हीं कारणों से कथा में विघ्न पड़ना, ये इंद्र की प्रधानता है। इंद्र नहीं चाहते कि कोई पूजा पाठ करके इतना शक्तिशाली हो जाए, इतना सामर्थ्यवान हो जाए कि वो भगवान से इंद्रासन मांग ले। खास करके जब कोई बड़ा समाज भगवान की पूजा करता है ना, तो इंद्र बहुत सारे विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसी कथा को देख लीजिए। शुरुआत में बड़ा भय लगता था, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, न जाने कहां से विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, परमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठाकुर साहब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हमारे आचार्य जी इस बात की परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। बहुत भय था मन में। लेकिन परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की दया से सब कार्य होता चला गया। धीरे धीरे सब कुछ होता चला गया। क्योंकि जब कोई विशेष अनुष्ठान होता है, विशेष यज्ञ होता है, तो कई प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आज हमारे आचार्य श्यामधर जी न होते तो शायद हम इस मंदिर में विराजमान होकर कथा न सुन पाते। हमारे ठाकुर साहब ने अगर हाँ नहीं कही होती तो शायद हमारा मनोबल इतना न बढ़ता। हमारे प्रमोद पांडे जी अगर हामी न भरते, ताकत न देते, तो शायद हम इतना ऊपर न आ सकते थे। कथा मंडली, शिव चर्चा समिति के सदस्य अगर मेहनत न करते तो शायद हम यहाँ बैठकर कथा श्रवण न कर पाते। तो विघ्न आते हैं, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, अनगिनत विघ्न आते हैं। ये विघ्न कौन उत्पन्न करता है? इंद्र। तो इंद्र अहंकार से पोषित है। इंद्र ने महादेव को ललकार लगाई। भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से अग्नि उत्पन्न हो गई। इंद्र घबराए, इंद्र भागने लगे, अग्नि पीछा करने लगी। वो आग का गोला इंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इंद्र भागते भागते त्रिलोक में पहुंचे। गुरु बृहस्पति कहते हैं, प्रभु त्राहिमाम, क्षमा कर दीजिए, देवताओं का राजा है, मर जाएगा तो देवताओं का संचालन कौन करेगा? भगवान क्रोधित हैं। इंद्र, आज मैं तुम्हारे अपराध का दंड दूंगा, आज तुमको क्षमा नहीं मिल सकती। भोलेनाथ क्रोधित हैं और आग का गोला इंद्र को दौड़ा रहा है चारों तरफ। त्रिलोक में गए इंद्र, किसी ने नहीं कहा कि हम तुमको सहायता देंगे। महादेव का अपराधी संसार में रह नहीं सकता।
राखी सकैन राम कर द्रोही। सुंदरकांड में कहते हैं बाबा तुलसी कि जो राम जी से द्रोह करता है ना, उसको संसार में कोई पनाह नहीं दे सकता, शरण नहीं दे सकता। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ हैं, यदि एक बार क्रोधित हो जाएं तो संसार में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको शरण दे दे। अब गुरु बृहस्पति, गुरु का धर्म ही होता है अपने शिष्य को किसी भी प्रकार से बचाना। देवगुरु बृहस्पति अनंत प्रकार के स्तुतियों द्वारा भगवान को शांत करने लगे। वंदे शंभुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषण मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान की स्तुति की, भोलेनाथ शांत हुए। उन्होंने कहा कि देवगुरु अपने शिष्य को समझाइए, नहीं तो कभी हमारे क्रोध का भाजन बन जाएगा। अब भगवान के त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि कोई सह सके, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान ने कहा, अब तो जो क्रोधाग्नि निकली है त्रिनेत्र से, ये कहीं न कहीं तो हमें छिपानी होगी या रखनी होगी। तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र की तरफ भेजा है और उनकी क्रोधाग्नि समुद्र में चली गई, जल में मग्न हो गई। संसार शांत हुआ, इंद्र के अपराध क्षमा हुए, लेकिन वो क्रोधाग्नि जल और अग्नि से बना एक बालक उत्पन्न हुआ समुद्र से, जिसका नाम जलंधर पड़ा। समुद्र देव ने उसे पाला है। उसकी आंखें सागर के समान हैं, शरीर पानी के समान है, महादेव का अंश है। जलंधर उत्पन्न हुआ, जलंधर का पालन पोषण समुद्रदेव ने किया। ब्रह्मा जी आए नामकरण के लिए, लेकिन बालक में इतना तेज था कि ब्रह्मा जी नामकरण कर ही रहे थे कि बालक ने उठकर उनका गला पकड़ लिया। ब्रह्मा जी अपने गले को छुड़ा नहीं पाए, उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। तब उन्होंने उसका नाम जलंधर रखा कि इसने हमारा गला पकड़ लिया, हमारे नेत्रों से आंसू छलक पड़े, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। नामकरण संस्कार करके ब्रह्मा जी चले गए। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते गुरु शुक्राचार्य के संरक्षण में पहुंच गया। शुक्राचार्य जी जानते थे यह शिवांश है, आओ इसका उपयोग किया जाए। माताओं, श्रोताओं, आप ये जानिए कि अपनों से युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने से लड़ेंगे ना, तो तीसरा व्यक्ति इसका फायदा जरूर उठाता है। कहते हैं दो बिल्ली के झगड़े में बंदर का फायदा हो ही जाता है। तो जलंधर भगवान का अंश था, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। गुरु शुक्राचार्य ने उसे पोषित किया और असुरों का राजा बनाया। जलंधर ने इंद्र को हराकर त्रिलोकाधिपति का पद ग्रहण किया। इंद्र को उसके किए की सजा दी उसने, और धीरे धीरे जलंधर का अहंकार बढ़ने लगा। जब आप किसी पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तो आपको बहुत ही नम होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। पद की जो गरिमा है, पद की जो गर्मी है, वो व्यक्ति को अंधा बना देती है। जलंधर को पद की गर्मी ने अंधा बना दिया। अब इंद्रासन जीतकर त्रिलोकाधिपति बनकर उसे लगा कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और कैलाश को भी जीत लेना चाहिए। ना ये त्रिदेव रहेंगे और ना देवताओं का अस्तित्व रहेगा। उसने एक दिन देवासुर संग्राम में इंद्र को पराजित करने के बाद गुरु शुक्राचार्य जी ने काल नियमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह करवा दिया।
क्योंकि वृंदा को यह वरदान था, जलंधर को यह वरदान था कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपना पति बना ले तो जलंधर अमर हो जाएगा। जलंधर अमर हो गया, लेकिन त्रिदेवों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। त्रिदेव परेशान हो गए। अब जलंधर का मनोबल बढ़ने लगा। जलंधर स्वर्ग से उठकर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करने की चेष्टा करने लगा। ब्रह्मलोक जिस दिन गया, उस दिन ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई कि हे प्रभु त्राहि माम भगवन, हे त्रिलोकाधिपति, हे त्रिपुरारी, आपका अंश अब हमारे भी लोक को जीतना चाहता है। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से जो ज्योति निकली है, जलंधर ब्रह्मलोक से सीधे पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। उसे ब्रह्मलोक से निकाल दिया गया। पराजित हुआ जलंधर। अब जलंधर को लगा कि मेरी शक्तियां इतनी अभी विकसित नहीं हुई हैं कि हम त्रिदेवों का सामना कर सकें। जलंधर दोबारा अपने पिता समुद्रदेव की गोद में गया। वहां पर उसने तपोबल से अपने आप को और विकसित किया और महादेव का अंश महादेव के समान हो गया। इसके उपरांत जलंधर ने सोचा कि सबके मुख्य जड़ भगवान महादेव ही हैं, आओ इन्हीं को शिर कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। भगवान नारायण पर आक्रमण इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि समुद्र से पैदा हुआ था, तो समुद्र तनया देवी महालक्ष्मी हैं, इसलिए माता लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। और भगवान नारायण उस पर आक्रमण नहीं करते थे क्योंकि यदि पत्नी को खुश रखना है तो साले साहब का सम्मान करना होगा। अगर साले साहब खुश हैं तो पत्नी खुश है। यदि आपने उनको कुछ कह दिया तो देखिए चाय भी मिल जाए तो जाने, भोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पत्नी जी को खुश करना है तो साले साहब को प्रसन्न रखना होगा। इंद्र ने कहा कि हे नारायण, आप ही संहार कर सकते हैं जलंधर का। भगवान नारायण ने कहा क्षमा चाहते हैं इंद्र, हम अपनी पत्नी के भाई पर बिल्कुल प्रहार नहीं करेंगे, आप यहां से जा सकते हैं। मना कर दिया उन्होंने। कौन बवाल ले माता लक्ष्मी से, कौन जाकर उनसे दुश्मनी ले। इंद्र को भगा दिया वैकुंठ लोक से उन्होंने। अब महादेव बचे, शिवलोक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसी समय माता पार्वती अपने अष्टांग योग का योग पूर्ण कर रही थी, विस्मृत हो चुकी थी, और भगवान भोलेनाथ माता को अष्टांग योग सिखा रहे थे। प्राणायाम आदि से माता को पोषित कर रहे थे, 10 महाविद्याओं के लिए तैयार कर रहे थे। परम्बा भगवती ही 10 महाविद्याएं हैं, याद रखिए। 10 महाविद्या का पाठ करने से घर के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। बगलामुखी, पीतांबरा आदि आदि माताएं हैं, सांभवी, संकटा, ये सब मिलाकर 10 महाविद्याएं बनती हैं। तो परम्बा भगवती साक्षात 10 महाविद्याओं की एक संपूर्ण देवी है। उसी समय अष्टांग योग का चरण चल रहा था। जलंधर ने अपने गुरु से जान लिया कि शिव की शक्ति कौन है। शिव की शक्ति पराम्बा भगवती है, शिवा है। मैं शिवा को ही चुरा लूं तो शिव तो कमजोर हो जाएंगे। अब उसने यह चेष्टा की, यह योजना बनाई और गांधर्व प्रक्रिया द्वारा उसने पराम्बा भगवती को एक गुफा में छिपा दिया और भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भगवान को यह पता चला कि इसने पार्वती को किसी कंदरा में छुपा दिया है। महादेव को क्या नहीं जानते, वो क्या नहीं पता है। समझ गए कि इसकी मृत्यु अब नजदीक है, यह अपने विनाश को प्राप्त होने के लिए लालायित है। युद्ध शुरू हुआ। जलंधर ने गणेश जी को हरा दिया, कार्तिकेय जी को हराया, नंदी की बड़ी पिटाई की और भगवान नारायण भी सामने टिक नहीं पाए। अनंत गत्वा भोलेनाथ को ही सामने आना पड़ा। जिस समय यह महादेव पर आक्रमण कर रहा था, उस समय यह देवताओं की योजना थी कि जब तक पराम्बा भगवती भगवान भोले
नाथ के साथ नहीं रहेंगी, जालंधर का वध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान नारायण ने युक्ति लगाकर, अच्छा उसी दौरान जालंधर युद्ध भूमि से निकलकर माता को अपनी भार्या बनाने के लिए चल पड़ा, क्योंकि जानकारी नहीं थी ये कौन है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं। और वह माता को स्पर्श करना चाहा, लेकिन जगदम्बा को कोई स्पर्श कर सकता है? लोग कहते हैं मुझ में भगवती आती हैं, मुझ पर माता आती हैं। अरे आप में वो सामर्थ्य है कि त्रिलोक के जगत जननी जगदम्बा को आप सहन कर सकें? आपके शरीर में वो सामर्थ्य है? अगर आपके शरीर में उनका अंश मात्र भी आ जाएगा तो काकड़ी की तरफ फट जाएंगे आप। तो सामर्थ्य नहीं है कोई उन्हें धारण कर सके। कई महिलाएं नवरात्रि में कहती हैं बाबा जी हम पर माता आती हैं, गंदी सी साड़ी पहनकर, बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए माता आएंगी आप पर। न शुद्धता है, न सत्यता है, न दान की प्रक्रिया पता है, न ब्राह्मणों की सेवा करना जानती हैं, पराम्बा भगवती को धारण करेंगी? आप में वो सामर्थ्य है? त्रिपुर सुंदरी हैं माता, जगत को धारण करती हैं, प्रकृति हैं। उनका अंश मात्र भी यदि आपके अंदर आ जाए तो आप अपने आप को धन्य समझिए। लेकिन ये न कहें कि बाबा जी हम में माता आती हैं, बाल खोलकर गर्दन घुमाने से माता नहीं आएंगी। याद रखें, ध्यान रहे। संसार को बेवकूफ बना सकते हैं आप, विद्वानों को नहीं, पराम्बा भगवती को नहीं। वो सामर्थ्य ही नहीं किसी में जो पराम्बा को धारण करे, भगवान शिव के सिवा। तब यह बात जालंधर उन्हें दूषित करना चाहा, मैया ने नारायण का आवाहन किया, नारायण प्रकट हुए। माता ने कहा श्रीहरि यह हमारा स्पर्श करना चाहता है और इसे वरदान है कि जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी इसका वध नहीं हो सकता। यह समाज के लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। अगर अत्याचारियों को तलवार देकर दे दिया जाए कि तुम रक्षा करो तो वह रक्षा नहीं करेंगे, वध कर देंगे किसी का। दुष्टों को अगर रक्षा का भार सौंप दिया जाए तो अराजकता फैलाएंगे। जालंधर में वो सारे गुण थे एक महान राजा बनने के, लेकिन दुष्टता के कारण, अपने दुष्कर्म के कारण देवताओं को अब उसका वध करना पड़ रहा है। यह योजना बनाई उन्होंने। वृंदा का कोई दोष नहीं था, वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, भगवान नारायण की भक्त थी। भगवान नारायण ने पराम्बा भगवती के आदेश को मान्य किया कि आपका आदेश, बिल्कुल आपके आदेश का पालन होगा। और भगवान विष्णु जालंधर का स्वरूप बनाकर वृंदा के कमरे में पहुंच गए। वृंदा ने देखा अरे जालंधर आ गया। वृंदा उसी समय भगवान सत्यनारायण की कथा करने जा रही थी और जो असली जालंधर है उसे उसने कहा स्वामी हमारे साथ बैठ जाओ, पूजा पूरी हो जाने दो तब जाइएगा। लेकिन जालंधर अहंकार के वशीभूत था। उसने कहा तुम अपने नारायण की पूजा करो, वो तुम्हारे भगवान हैं, हम असुरों के नहीं हैं। और जालंधर अभिमानवश न पूजा पर बैठा न भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही जालंधर बाहर की ओर गया है भगवान नारायण प्रवेश कर गए और वृंदा ने सोचा कि ये नारायण हैं, आओ इन्हीं के साथ गठबंधन कर लें। उसने कहा स्वामी आप तो भी गए थे। तो भगवान ने कहा देवी हमने सोचा कि आपकी पूरी पूजा हो जाए तब हम युद्ध करेंगे। मायापति के साथ माया का खेल, माया बढ़ाई उन्होंने। वृंदा को लगा कि यही हमारे पति हैं। गठबंधन करके भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा की, पूजा किया, हवन करके जब उठ रही है और भगवान को तिलक करने के लिए जब उनका स्पर्श किया है, भगवान सत्यनारायण पूर्ण स्वरूप में आ गए हैं। वृंदा चौंक गई, भगवान आप हमारे पति कहाँ हैं? तो भगवान नारायण ने समझाया है कि वृंदा तुम्हारे पति में वो सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन उसकी धृष्टता, उसकी दुष्टता, दुराचारपन, भगवान महादेव के प्रति द्रोह, यह ठीक नहीं है। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा,
भगवान शिव से प्रिय मुझे संसार में कोई नहीं है वृंदा, और शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव का द्रोही मेरा दास है, इसलिए जलंधर का वध निश्चित है। और जब तक तुम पतिव्रता रहती जलंधर का वध निश्चित नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारे पतिव्रता धर्म को भंग किया है। भगवान ने कहा ये बात। लेकिन समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए यदि आदमी को, व्यक्ति को यदि कोई दुख भी सहना पड़े तो सहना चाहिए, अवश्य सहना चाहिए। यदि आपके दुख सहने से 1000 लोगों का भला होता है तो वो दुख सहने को हम तैयार हैं। भगवान ने वृंदा को यह कहा। वहां पर जलंधर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा है। पराम्बा भगवती गांधर्व विद्या से बाहर निकली हैं और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची हैं। बाबा ने अपनी शक्ति को देखा, उनका जोश बढ़ा और उन्होंने त्रिशूल उठाया और जलंधर पर प्रहार कर दिया है। जलंधर का संहार हो गया। जलंधर को त्रिशूल पर उठा लिया बाबा जी ने और जलंधर कराह रहा है, हे महादेव, आपने मेरा वध कर दिया। मैं कौन हूं, क्या हूं, कभी किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं किसका अंश हूं। जब व्यक्ति सजा पाने लगता है ना तो गिड़गिड़ाना शुरू करता है, लेकिन जब तक ताकत है, पैसा है, वो किसी को कुछ समझता नहीं। आओ तुमको देख लेते हैं। झगड़ा जब होता है तो पैसे वाला कहता है चलते हैं, तुमको चौकी में 10 डंडे मरवाएंगे, चाहे हर डंडे का लाख रुपया क्यों न देना पड़े। यह अहंकार है। उसी प्रकार जलंधर का अहंकार था। जब त्रिशूल से वध कर दिया गया और बाबा जी त्रिशूल में उठा लिए हैं, तब कह रहा है कि भोलेनाथ, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से पैदा हुआ, मेरा कर्म क्या है। तब भगवान कहते हैं, जलंधर, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम पैदा हुए तो समुद्र बनकर हमने पाला, ब्रह्मा बनकर नामकरण किया, गुरु शुक्राचार्य बनकर तुम्हारा पालन पोषण किया, वृंदा बनकर तुम्हारे साथ रहे। लेकिन जब तुम अहंकार की चरम सीमा पार कर गए तो तुम्हारा वध करना मेरे लिए आवश्यक हो गया। जलंधर ओम नमः शिवाय जपने लगा, भगवान की शक्ति को पहचान गया और अनंतो गत्वा जलंधर की शक्ति भगवान महादेव के शरीर में समा गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। जलंधर समाप्त हो गया। श्रोताओं, यह भगवान की कथा अनंत है। कथा 1 वर्ष भी यदि सुनाते रहे तो कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा विराम लेती है। आप लोगों के लिए बहुत ही चुन चुनकर जो मुख्य दृष्टांत थे वह हमने सुनाया आप लोगों को, ताकि समाज में भगवान की लीलाओं का, उनके चरित्रों का ज्ञान हो सके। यदि कथा 1 वर्ष भी सुनाए हम तब भी नहीं सुना सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं। दूसरे धर्मों की तरह हम एक पुस्तक में नहीं बंधे हैं। हमारे पुस्तक न जाने कितने कितने हैं। ये तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र न रचा होता तो शायद आज हम विश्व गुरु बन गए होते। इस बात का प्रमाण नालंदा है। अंग्रेज तो उन्होंने हमारे पुस्तकालय में आग लगा दी कि न ये भारतीय पुस्तक पढ़ेंगे न ज्ञानी बन पाएंगे, और जब ज्ञान नहीं होगा तो इनकी उन्नति नहीं हो सकती। और आग लगाने के बाद कई वर्षों तक पुस्तकें जलती रहीं उस नालंदा विश्वविद्यालय में। श्रोताओं, हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पुस्तकें अनंत हैं, ग्रंथ हैं, मीमांसा हैं, पोथियां हैं, पुराण हैं।
इनको सुनते सुनते जन्म बीत जाए, लेकिन भगवान के नाम, भगवान की कथाएं पूर्ण नहीं हो सकती। आइए एक भजन कर लिया जाए, इसके बाद फिर आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राओं पर ले चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। ये नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। ये नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर 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 भोले नमः शिवाय। ये हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। ये हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर हर हर
शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। दुर्गेश्वर महादेव की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यानं महाकाले ओंकारेश्वरे ममलेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेश्वं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तु रामेशं भूषमेशं च शिवालये। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है, आप सब भी गाइए साथ में। बैठे यही हैं लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली जाए, है ना, क्योंकि भगवान सामर्थ्य दें तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कवि कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कर चलो ऐसी करनी, कर चलो ऐसी करनी, जग हंसे हम, जग हंसे हम रोए, जग हंसे हम रोए। ऐसा कार्य करो कि संसार याद करे। जब हम पैदा होते हैं तो लोग हंसते हैं, बेटा हुआ है, अरे अरे लड़का हुआ है, हो सोहर गवाया जाए, है ना। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जग हंस रहा था उस समय हम कहते थे भगवान से, कहाँ कहाँ, क्या हमने आपसे वादा किया है हमको नहीं पता। बालक कहता है, वो कहाँ कहाँ कहता है, उसकी किलकारी सुनिए। 9 महीने जब गर्भ में रहता है दुनिया भर की यातनाएं सहता है। वो दाह कारक पदार्थ जब आप खाते हैं तो वो बालक भी उसी को खाता है। बहुत ज्यादा तीखा, दाह कारक, खट्टा या गरिष्ठ पदार्थ उस समय नहीं खाना चाहिए जब महिलाएं गर्भवती हों, वरना बालक को कष्ट होता है। तब बालक भगवान से स्तुति करता है कि महाराज जिस दिन आप हमको यहाँ से निकाल देंगे ना, उस दिन से लेकर जीवन पर्यंत हम आपकी ही पूजा पाठ करेंगे, आपका ही भजन करेंगे। 9 महीने स्तुति करता है वो। और माताओं, आजकल विज्ञान इतना बढ़ गया है ना कि डॉक्टर साहब कहते हैं समय से पहले ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। याद रखें, ऑपरेशन की डेट से मत होने दीजिए, नहीं तो 1 सेकंड भी अगर कम होगा ना तो बच्चा दिमाग से कमजोर पैदा होगा, शरीर से कमजोर पैदा होगा। इस बात का ध्यान रहे। जो चावल 15 मिनट में पकता है, क्या उसे 10 मिनट में पका कर दिखाएंगे आप? चावल कच्चा रह जाएगा ना। तो डॉक्टर साहब के कहने पर क्यों आप ऑपरेशन से बच्चा पैदा कर रहे हैं? प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। आपका बच्चा वाकई मानसिक रूप से विकसित नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई न कोई परेशानी, दुविधा, खामियां अवश्य होंगी। इस बात का ध्यान रहे। विज्ञान दिया है सुविधाओं के लिए, विज्ञान को ये इजाजत नहीं दी है हमारे धर्माचार्यों ने कि आप विज्ञान का गलत उपयोग करें। विज्ञान अच्छा है कि यहाँ बैठे बैठे बाहर के लोग भी देख रहे हैं। विज्ञान अच्छा है कि हम मोबाइल पर बैठकर यूपी में बात कर ले रहे हैं, इस हेतु के लिए अच्छा है। लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यदि डॉक्टर साहब कहें कि बस फलाने डेट को हम ऑपरेशन कर देंगे, तो खबरदार, जब तक प्रकृति द्वारा वह पैदा नहीं होता तब तक आप हस्तक्षेप न करें। क्यों? कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए हो रहा है। 1.5-2 लाख रुपए बच्चे पैदा करने में लग रहे हैं। पहले कितना लगता था? हमारी माता ने तो ऐसे ही
बिना पैसों के हम आ गए थे। तो हमारी माता धन्य है कि आप माताएं धन्य हैं। जो पहले बिना रुपए पैसे के हो जाते थे, आज वे 2 लाख रुपया लेकर होते हैं। हाँ, ये ठीक नहीं है। तो 1 मिनट भी यदि कम हुआ और 1 मिनट भी पहले आपने उसे बाहर करवा लिया तो मानसिक रूप से ग्रसित रहेगा वो, ये ध्यान रखिएगा। तब माताओं, इसलिए विज्ञान ठीक है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये विज्ञान ठीक है, हमारी आवाज को पूरे नरसीपाड़ा क्षेत्र में फैला रहा है, ये ठीक है, लेकिन गलत जगह ठीक नहीं है। तो आइए स्तुति करिए 12 ज्योतिर्लिंगों की। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, बोलिएगा सभी लोग, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यायाम उज्जैन्यायां महाकाल ओंकारेश्वरे, महाकाल ओंकारेश्वरे, परमेश्वरम परमेश्वरं, केदारम केदारं, हिमतव पृष्ठे, हिमवत्पृष्ठे, डाकिन्याम भीमशंकर, भीमशंकर, वाराणस्यां वाराणस्यां च विश्वेश्वं विश्वेश्वरं, त्र्यंबकं त्र्यंबकं, गौतमी तटे, गौतमी तटे, वैद्यनाथं च, वैद्यनाथं च, चिताभूमौ, चिताभूमौ, नागेशं नागेशं, दारुकावने, दारुकावने, सेतुबन्धे च, सेतुबन्धे च, रामेशं, रामेशं, कुसुमेशं च, कुसुमेशं च, शिवालये, शिवालये। बोलिए शंकर भगवान की जय। कभी जीवन में मौका मिले तो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम बता रहे थे कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कर चलो ऐसी करनी कि हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर चलो दुनिया में कि जब आप जाएं तो लोग याद करें कि भैया फलाने थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, राम राम राम, ये अच्छा नहीं हुआ। स्वयं खाना, स्वयं सो जाना, स्वयं के लिए जीना, ये तो पशु भी करता है, ये तो जानवर भी जी लेता है, रमण करता है, स्वयं खाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन समाज के लिए क्या किया आपने? संसार के लिए क्या किया आपने? धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हम सब के लिए कर रहे हैं। जीर्णोद्धार किया उन्होंने काशी विश्वनाथ का, जीर्णोद्धार किया उन्होंने उज्जैन के महाकाल का। हमने कहा ना थोड़ी देर पहले कि धन हो तो उसका उपयोग सही जगह होना चाहिए। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, राजा बने, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया हमारे धर्मालयों को बनाने का। लेकिन धर्मात्मा पुरुष जब आया है गद्दी पर तो उसने सबसे पहले शिवालयों पर ध्यान दिया है और शिवालय बनकर तैयार हैं। इसलिए हे श्रोताओं, माताओं, धन हो तो शिवालय का जीर्णोद्धार करवाइए और अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाइए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। आइए अब आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर ले चलें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वेरावल में है, गुजरात में। एक बार राजा दक्ष के 27 कन्याएं, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। सभी कन्याओं के साथ विवाह करने पर रोहिणी जो थी बड़ी सुंदर पत्नी थी उनकी। तो जो सुंदर होता है लोग उसी के पीछे ज्यादा रहते हैं। सुंदरता भी अपने आप में एक बवालय है, याद है? पत्नी को अकेले नहीं छोड़ सकते। तो चंद्रमा के लिए बड़ी अच्छी बात थी, रोहिणी बहुत सुंदर थी। तो चंद्रदेव ज्यादा करके रोहिणी के पास रहा करते थे। 26 कन्याओं ने राजा दक्ष से शिकायत की कि पिताजी ये सुनते नहीं हैं, हम लोगों को हमारा हक नहीं देते हैं, रोहिणी के साथ सिर्फ घूमते फिरते हैं, इन्हें समझाइए। तो राजा दक्ष ने समझाया कि चंद्रदेव ऐसा न करें, आप हमारे दामाद हैं, हमारी सभी कन्याओं के साथ व्यवहार उचित होना चाहिए। चंद्रमा नहीं माने। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की बात को अनसुना किया। राजा दक्ष ने 2 बार चेतावनी दी कि हे चंद्रदेव, दामाद हो दामाद की तरह रहो, नहीं तो जिस दिन क्रोध आ गया ना, कई महिलाएं कहती हैं झगड़ा करने पर कि पांव पूजे हैं, अगर बकवास करोगे तो पीठों पूज देंगे, कहती हैं।
तो दामाद दामाद की तरह होना चाहिए। ससुराल गए हो तो बहुत दिन वहां नहीं गुजारना चाहिए, एक दिन से अधिक नहीं। बहुत ज्यादा समारोह है तो 2 या 3 दिन, नहीं तो पहले दिन तो बड़ा स्वागत होगा, दूसरे दिन चाय कम हो जाएगी और तीसरे दिन भोजन की थाली में रोटियां कम आएगी, तब क्या करेंगे? तो दामाद की तरह होना चाहिए। और पत्नी आपकी है, उसका ध्यान रखिए। तो राजा दक्ष नाराज हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपनी सुंदरता पे बड़ा मान है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय हो जाए, तुम अपनी कलाओं से निरस्त हो जाओ, तुम्हारी कलाएं निरस्त हो जाएं और तुम घटने लगो। चंद्रमा की कलाएं घटने लगी, 16 कलाओं से परिपूर्ण है। अब जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा धीरे 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 घटने लगते हैं। बढ़ते कैसे हैं? तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और संसार में घूमने लगे, परेशान रहने लगे। सभी से कहते थे मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरे ससुर ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, इसका उपाय क्या है? तब देवर्षि नारद ने कहा कि चंद्रदेव, भाव ही मेटि सकै त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में वो सामर्थ्य है कि आपका श्राप वो बदल सकते हैं। चंद्रदेव ने वेरावल में, वहीं गुजरात में 6 महीने भगवान शिव शंकर की पूजा की। भगवान प्रसन्न हुए। देखिए बाबा 6 महीने में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बड़े भक्तिभाव से पूजा करेंगे तो पक्का है कि बाबा जो यहाँ बैठे हैं वो आपको सामर्थ्यवान बना दें। हम अपनी बात बताते हैं माताओं, हम पिछले 1-2 साल से हर 10 दिन 15 दिन पे यहाँ रुद्राभिषेक कराने चले आया करते थे। आप सभी ने देखा भी होगा। भोलेनाथ की इतनी कृपा, हम अपनी बात बता रहे हैं, इतनी कृपा कि आपके समक्ष यहाँ बिठा दिया उन्होंने। ऐसे है भोलेनाथ, सिद्ध हैं। और जिन जिन की यहाँ पूजा हुई उनके मनोरथ सिद्ध हो गए, सफल हो गए। और कहां कहां से फोन करते हैं, पंडित जी बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया कराया आपने। तो सिद्ध हैं महाराज। अगर पूरी ईमानदारी से, पूरे भक्तिभाव से पूजा की जाए तो बाबा फल अवश्य देते हैं। उनका प्रमाण, जीता जागता प्रमाण हम आपके सामने बैठे हुए हैं। तो चंद्रदेव ने तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने कहा कि हे चंद्रदेव, मैं श्राप को उलट तो नहीं सकता, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी बदलाव कर सकता हूं। क्या? हाँ, हम तुमको यह आशीर्वाद दे सकते हैं कि 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी, लेकिन हमारे आशीर्वाद से 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं बढ़ते भी रहेंगी। अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक आप बढ़ते रहेंगे और आपको सभी महिलाएं और सभी समस्त मानव जात आपका सम्मान करेगा और आपको बिना देखे जल नहीं पिएगा। ये भगवान शिव शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। चंद्रमा प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति गाई और भगवान जब जाने को धृत हुए तो चंद्रदेव ने कहा, प्रभु हमारी एक ही इच्छा है कि आप यहाँ विराजित हो जाएं और जो कोई भी यहाँ दुखी ग्रसित आए आपकी पूजा करने से उसके मनोरथ सिद्ध हो जाएं। तो भोले बाबा वहाँ सोमेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय। इसके उपरांत मल्लिकार्जुन की तरफ चलें। हमने मल्लिकार्जुन जी के बारे में बताया था कि कार्तिकेय महाराज विवाह के लिए तड़प रहे थे। भगवान ने उनसे कहा कि जो सबसे पहले परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। यहाँ गणेश जी ने युक्ति लगाई, अपनी बुद्धि द्वारा उनका विवाह हो गया। कार्तिकेय जी जब आए तब नारद जी ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हारे साथ अन्याय कर गए हैं। कार्तिकेय जी क्रोध अवस्था में वहां से चल दिए, क्रौंच पर्वत पर चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर उन्होंने समाधि लगाई। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला, वे कार्तिकेय जी से मिलने गए कि पुत्र बिना मिले चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब कार्तिकेय जी को पता चला कि भगवान भोलेनाथ और मैया जगदम्बा आ रही हैं
तो क्रोध की अवस्था जब व्यक्ति की होती है तो उसे छेड़ना ठीक नहीं है, थोड़ी देर शांत होने दीजिए। प्रभु जानते थे, मैया को मना किया, लेकिन माता का वात्सल्य नहीं माना। भगवान पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय जी फिर क्रौंच पर्वत से 300 योजन आगे चले गए। तब भगवान ने कहा, देवी इनके पीछे न जाओ, नहीं तो पुत्र कहीं और चला जाएगा, अन्यंत्र चला जाएगा, इसे आराम करने दो यहीं पर। तो माता ने कहा, प्रभु अगर ये नाराज है तो कोई उपाय करिए। भगवान शिव शंकर ने कहा, आओ हम यहीं से इसका दर्शन करेंगे। और भगवान वहीं क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन के नाम से स्थापित हो गए। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव शंकर अर्जुन हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। दर्शन करना चाहिए मल्लिकार्जुन के। अब मल्लिकार्जुन से होते हुए हम सब आगे बढ़ें और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। उज्जैन में महाकाल है। महाकाल कैसे उत्पन्न हुए, दो कथाएं आती हैं। एक, चंद्रसेन नाम के राजा थे। चंद्रसेन नाम के राजा थे, बड़े शिवभक्त थे, जितेंद्रिय थे, महात्मा थे। उनके प्रधानमंत्री मणिभद्र जी थे। तो उनके पास मणि थी, मणि। उस मणि के पीछे कई राजा लगे हुए थे और राजा चंद्रसेन भगवान के परम भक्त थे। एक दिन सभी राजाओं ने युक्ति लगाई कि भैया चंद्रसेन से ये मणि छीन ली जाए। चंद्रसेन को यह मणि मिलने से यह ताकतवर हो गया है, आओ सभी मिलकर इसे छीन लें। सभी ने योजना बनाई और उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। राजा चित्रसेन भगवान के पूजा में ध्यान मग्न थे। उसी समय एक भीलनी अपने पुत्र के साथ वहां पहुंची। राजा चंद्रसेन को देखकर भीलनी का पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने शिवलिंग को देखा तो उसे भी इच्छा हुई कि हम भी शिवलिंग बनाएंगे। और राजा चंद्रसेन पूजा में व्यस्त थे। भीलनी ने देखा कि राजा साहब पूजा में हैं, अपने बालक को लेकर जाने लगी। बालक को जब लेकर थोड़ी दूर पर गई तो उसके बालक ने पत्थरों को इकट्ठा करके शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर थक कर उस शिवलिंग को पकड़कर बालक सो गया। भीलनी आई, भीलनी कहा, अरे बच्चा सो गया हमारा, बेटे ने दूध भी नहीं पिया है, आओ चलो चलो चलो। दूध पिलाने लेकर जा रही थी, इतने में उसने सारे पत्थरों को यहां वहां फेंकना शुरू कर दिया। फेंकना शुरू कर दिया। बच्चा रोने लगा कि मेरा शिवलिंग, मेरा शिवलिंग, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, और घसीट कर ले जा रही है। लेकिन बच्चा रो रहा है, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा शिवलिंग, मेरा शिवलिंग। और बाबा को उसकी भक्ति पर बाबा इतने प्रसन्न हुए कि वहीं पर पृथ्वी के अंदर से फाड़ कर शिवलिंग प्रकट हो गया। ऐसे बाबा महाकाल प्रकट हुए। बोलिए महाकालेश्वर महाराज की जय। देख रहे हैं प्रभाव भोलेनाथ का। बालक के पुकारने पर पहुंच जा रहे हैं। तो हम सब विगत 7 दिनों से पुकार रहे हैं, क्या हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी? अवश्य पूर्ण होंगी। जिनके जो मनोरथ हैं भगवान दुर्गेश्वर पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। श्रोताओं ध्यान रहे, भगवान आपके हृदय में विराजित हैं। जो भी संकल्प आप करेंगे अवश्य पूर्ण होगा। कल हमने कामना की थी कि हे महादेव, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी भक्त हैं, जो जो सहयोगी हैं, यशमान, यजमान, सहमान, सभी की मनोरथ पूर्ण हो और सब प्रसन्न रहें। आइए थोड़ा सा भगवान को ध्यान कर लें, फिर आगे के ज्योतिर्लिंग पर चलेंगे। लागी तुम संग यारी मेरे भोले भंडारी हो, लागी तुम संग यारी मेरे भोले भंडारी। गाइए, हे लागी तुम संग यारी मेरे भोले भंडारी, लागी तुम संग यारी मेरे भोले भंडारी। हो लागी तुम संग यारी मेरे भोले भंडारी, लागी तुम संग यारी मेरे भोले भंडारी। अंग बाघांबर गले मुंड माला,
शीश चंद्र और भुजंग वाला, 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 संग में नंदी सवारी, अरे ओ संग में नंदी सवारी, मेरे भोले भंडारी। संग में नंदी सवारी, मेरे भोले भंडारी। आगे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। आगे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। लागे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। लागे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे गिरधर भंडारी, भोले भंडारी मेरे गिरधर भंडारी। लागे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। लागे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। जटाजूट सुंदर छवि मंगल, जटाजूट सुंदर छवि मंगल, जटाजूट सुंदर छवि मंगल, जटाजूट सुंदर छवि मंगल। पे बहती गंगा कल कल, जिस पे बहती गंगा कल कल, शीश पे बहती गंगा कल कल, जिस पे बहती गंगा कल कल। श्वेतांबर तनुधारी, मेरे भोले भंडारी। सीतावर त्रिपुरारी, मेरे भोले भंडारी। श्वेतांबर तनुधारी, मेरे भोले भंडारी। सीतावर तनुधारी, मेरे भोले भंडारी। ओ लागी तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। लागे तुम संग यारी, मेरे भोले भंडारी। त्रिशूल डमरू धुन प्यारी, करते त्रिशूल डमरू धुन प्यारी, करते त्रिशूल डमरू धुन प्यारी। संग में नाचत गिरिजा प्यारी, 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 संग में नाचत गिरिजा प्यारी। बम बम तांडवकारी, मेरे भोले भंडारी। बम बम तांडवकारी, मेरे भोले भंडारी। डम डम तांडवकारी, मेरे भोले